हमारी आज की कहानी है परोपकारी भाई। एक गरीब किसान के दो पुत्र थे। दोनों में परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। अपने आवश्यक कार्यों को छोड़कर भी दोनों लाचार व्यक्तियों की सेवा में लगे रहते थे, जिसके कारण किसान पिता उन्हें रोज़ डांटते फटकारते रहते थे। अपने बच्चों को काम के प्रति लापरवाही बरतते देख उसके पिता ने उन्हें घर छोड़ने को कहा। दोनों भाई घर छोड़कर बाहर निकल पड़े। चलते चलते शाम हो गई। दोनों भाइयों ने एक वृक्ष के नीचे ही रात काटने की सोची। सूखे पत्ते और घास को इकट्ठा करके दोनों ने बिछावन बनाया और उसी पर सो गए। नींद अभी आ ही रही थी कि सफ़ेद कबूतर, जो कि किसी बहेलिए के तीर से घायल हो चुका था, फड़फड़ाते हुए बिछावन पर आ गिरा। दोनों की एकाएक नींद खुल गई। कबूतर की स्थिति खराब थी। दोनों भाइयों ने सारी रात जागकर उसकी सेवा की। सारी रात गोद में रखकर अपनी मानवता का परिचय दिया उन दोनों भाइयों ने। सुबह दोनों पहाड़ी पार करने की योजना बना रहे थे, ताकि पहाड़ के उस पार जाकर लोगों की बस्ती में धन उपजाऊ कर सकें और अपने गरीब पिता की सहायता करें। बड़े भाई रमेश ने छोटे भाई महेश से कहा, तुम कुछ आम के फलों को तोड़कर ले आओ, जिससे भूख मिटाई जाए। महेश ने लक्ष्मण की तरह अपने भाई की आज्ञा का पालन किया और आमों को तोड़कर ले आया। दोनों ने आम खाए और पहाड़ी पार करने के उद्देश्य से दोनों चल पड़े। कबूतर को गोद में लिए रमेश आगे था, महेश पीछे पीछे चल रहा था। उसी समय कबूतर बोला, तुम लोग अगर मुझे घर छोड़ देते तो मैं दोनों का यह एहसान कभी नहीं भूलता। दोनों भाइयों ने जब उसके घर के विषय में पूछा तो कबूतर ने बताया, पहाड़ी के बीच पक्षियों का एक विशाल साम्राज्य है, जहाँ के राजा मेरे पूज्य पिता हैं। वे मुझे ना पाकर काफ़ी परेशान होंगे। कबूतर की दया भरी याचना सुनकर दोनों भाइयों ने उसे घर पहुंचाने की योजना बनाई। पहाड़ी के बीच पक्षियों का विशाल साम्राज्य दिखाई देने लगा। पक्षी राज की सीमा में प्रवेश करते करते शाम हो गई। पक्षियों का यह देश अपने राजकुमार के न आने के गम में दुखी था। ताल तलैया में जमे शैलवाल की घास यही बता रही थी कि हंसों का विचरना कई दिनों से बंद है। उल्लू ने घायल कबूतर को देखा, फिर क्या था, उड़कर राजभवन पहुंचा और पक्षीराज को इस बात की सूचना दे दी। पक्षीराज अपने राजकुमार को जीवित पाकर खुशी से झूमने लगा। संदेशवाहक कौवा को शीघ्र इसकी सूचना संपूर्ण पक्षी साम्राज्य में देने की आज्ञा मिली। कोयल ने अपने मीठे स्वर में स्वागत गीत प्रस्तुत किया। मोर राजभवन में नाचने लगे। पक्षीराज को राजकुमार कबूतर के ने सारी घटना बताई। इनाम स्वरूप दोनों भाइयों को सोने और चांदी का सिक्का दिया गया। दोनों भाई घर आ गए तथा अपने गरीब पिता को परोपकार से पाया हुआ धन प्रदान किया। किसान पिता अपने दोनों बेटों से बेहद खुश हो गया तथा उसे भी परोपकार का महत्व समझ में आ गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।